मकर संक्रांति का पर्व भारतीय संस्कृति का ऐसा दिव्य और पवित्र उत्सव है जो केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, पुण्य संचय, आत्मशुद्धि और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश भी देता है। ये पर्व प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को तब मनाया जाता है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है और इसी दिन से सूर्य की उत्तरायण यात्रा आरंभ होती है, जिसे देवताओं का दिन भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण काल अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस समय सूर्यदेव पृथ्वी की ओर अपने शुभ प्रभाव बढ़ाते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, उन्नति, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि इसी दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके धाम गए थे, जिससे पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता आई और ये संदेश मिला कि चाहे कितने भी मतभेद क्यों ना हो, प्रेम, क्षमा और अपनापन सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन आपसी वैर, द्वेष और कटुता को त्याग कर एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाकर मीठे संबंध बनाने की परंपरा प्रचलित हुई। क्योंकि तिल जहाँ शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा देता है, वहीं गुड़ जीवन में मिठास घोलने का प्रतीक है। इसी पर्व से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध और पुण्यदायी कथा महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह से संबंधित है, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध के दौरान वे शरशैया पर पड़े थे, तब उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की, क्योंकि दक्षिणायण को मृत्यु का समय अशुभ माना जाता है। और जैसे ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे, जिससे ये सिद्ध हुआ कि मकर संक्रांति मोक्षदायिनी तिथि है। इसी कारण इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और जप तप का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में ये भी वर्णित है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर उनके सिरों को मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था, जिससे पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना हुई और इसलिए इस दिन को विजय, धर्म और सत्य की जीत का प्रतीक माना गया। एक अन्य कथा के अनुसार कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि भागीरथ ने कठोर तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण भी मकर संक्रांति के समय ही माना जाता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान को विशेष पुण्य फल देने वाला कहा गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण के रूप में पतंग उत्सव मनाया जाता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाया जाता है, असम में बिहू, पंजाब में लोहड़ी और महाराष्ट्र में तिलगुल के रूप में ये पर्व लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सभी रूपों में भाव एक ही है, सूर्य देव का सम्मान, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। इसलिए इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, वस्त्र, अन्न, कंबल और स्वर्ण दान का विशेष महत्व है। और ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का त्याग कर सत्य, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि स्वयं चली आती है। मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं, बल्कि ये आत्मिक परिवर्तन का पर्व है, जो ये सिखाता है कि जैसे सूर्य अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही मनुष्य को भी अज्ञान, नकारात्मकता और अधर्म को छोड़कर ज्ञान, सद्भाव और धर्म के पथ पर चलना चाहिए। यही कारण है कि ये पर्व सदियों से भारतीय संस्कृति में आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बनकर आज भी पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। और हर वर्ष 14 जनवरी को ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन ही शाश्वत सत्य है और हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह अवश्य आती है।